हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के भाग 2 के पहले चैप्टर से प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर का हम लोग लेक्चर नंबर 5 के विषय में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, आज का हम लोगों का हेडिंग है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। फ्यू डेफिनेशन रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर्स। तो गोलीय दर्पण से संबंधित जो हम लोगों की पहली हेडिंग है वह है ध्रुव। और ध्रुव का इंग्लिश होगा पोल। आप समझिए, कोई दर्पण है, जैसे यह आपका एक अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण का यह जो चिकना पृष्ठ है इस चिकने पृष्ठ को हम लोग कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। इस चिकने पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। और दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है इसी को कहते हैं दर्पण का ध्रुव, और इसे कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और इसका डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है। ये समझ में आप लोग को आ गया होगा कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके बाद अगली हेडिंग है वक्रता केंद्र।
इसका इंग्लिश होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप समझिए, ये जो आपका दर्पण है तो ये किसी खोखले गोले का भाग है, और जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को कहते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र। ये समझ में आ गया होगा कि गोलीय दर्पण या दर्पण जो है जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को कहते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र, और इसको C से प्रदर्शित किया जाता है। तो आप लिख लीजिएगा गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित किया जाता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, यानी गोलीय दर्पण जो है जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को कहते हैं हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र, और दर्पण के वक्रता केंद्र को कैपिटल C से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद अगली हेडिंग है वक्रता त्रिज्या। अगली हेडिंग है वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आप समझिए, यह आपका वक्रता केंद्र है दर्पण का, और यह है ध्रुव। तो दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और इस वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप लोग कि दर्पण के वक्रता केंद्र
तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। ये डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। यह है सेंटर और यह है ध्रुव, दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इसके बाद अगली हेडिंग है हम लोगों का मुख्य अक्ष अगली हेडिंग है हम लोगों की मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस। आप सीधे याद रखिएगा कि वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाकर खींची जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। एक बार पुनः आप समझ लीजिए कि वक्रता केंद्र और दर्पण का ध्रुव दोनों को मिलाकर खींची जाने वाली सीधी रेखा को हम कहते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष। डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा कि दर्पण के वक्रता केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P को मिलाकर खींची जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा कि दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाकर खींची जाने वाली सरल रेखा को हम क्या कहेंगे? दर्पण का मुख्य अक्ष। इसके बाद अगली हेडिंग है दर्पण का द्वारक। अगली हेडिंग है दर्पण का द्वारक
ध्यान दीजिएगा, दर्पण का द्वारक। आप समझिए, यह जो चिकना पृष्ठ है इसी को कहे थे आप लोग परावर्तक पृष्ठ। और इस परावर्तक पृष्ठ का जो ये व्यास होगा, इस परावर्तक पृष्ठ के व्यास को हम कहते हैं दर्पण का द्वारक। डेफिनेशन क्या होगा कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा कि यानी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस इसका इंग्लिश होगा प्रिंसिपल फोकस। अब समझिए मुख्य फोकस क्या होगा। तो आप कल देखिए, यह है आपका क्या अवतल दर्पण, और यह है इसका मुख्य अक्ष। अब समझिए आप लोग कि जब प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस, और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। तो डेफिनेशन क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं।
इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आ गया होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस। अब इसके बाद जो है अगली हेडिंग है फोकस दूरी। फोकस दूरी इंग्लिश होगा फोकल लेंथ। अब आप समझिएगा, यह है आपका मुख्य फोकस, यह है ध्रुव। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। तो आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा कि मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आ गया होगा कि मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे एफ से प्रदर्शित किया जाता है। धन्यवाद स्टूडेंट। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। आगे अगली वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।